नमस्कार। राजस्थान की रेत में ना सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और कुछ अनसुलझे रहस्य भी हैं। उसी के आधार पे खाटू श्याम जी मंदिर की कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश कि महाभारत का एक योद्धा वो कलयुग का देवता कैसे बन गया। और ये शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। एक ऐसा योद्धा बर्बरीक जो भीम के पोते थे, पर कहते हैं असुर वंश से भी नाता था उनका, वो आज हारे का सहारा कैसे बन गए। ये पूरी यात्रा कैसी रही। हाँ, ये देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये महाभारत के वो जो जटिल समीकरण होते हैं ना, वचन की क्या शक्ति होती है और कृष्ण की दूरदर्शिता, उन सब का प्रतीक है ये। इसमें बलिदान है, वरदान है और आस्था का वो रूप है जो मतलब सदियों बाद भी वैसा का वैसा है। बर्बरी की शक्ति के बारे में, खासकर वो 3 अमोघ बाणों के बारे में बहुत सुना है। कहते वो पल भर में युद्ध खत्म कर सकते थे। क्या ये सच है? बिल्कुल, शिवजी से मिले थे वो बाण, और इतने शक्तिशाली कि मतलब अकेले ही पूरी सेना, चाहे वो कौरवों की हो या पांडवों की, उसका नाश कर सकते थे। लेकिन उनकी शक्ति से भी बड़ा था उनका वचन। अपनी मां मुरवी को दिया था उन्होंने। अच्छा, वो वचन क्या था? वचन था कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। ओहो, तो यहीं से महाभारत युद्ध में एक मुश्किल खड़ी हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, यही कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो ब्राह्मण का वेश धर कर आए बर्बरिक की परीक्षा लेने। वो पेड़ वाले पत्तों की कहानी तो सुनी होगी, एक बाण से सारे पत्ते भेद दिए। हाँ, सिवाय उसके जो कृष्ण ने पैर के नीचे छुपा लिया था। सही कहा। और तब बर्बरिक ने कहा, पैर हटाइए वरना बाण आपके पैर को भी भेद देगा। बस कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति और उनका वचन दोनों मिलकर युद्ध का संतुलन ही बिगाड़ देंगे। वो जिधर जाते दूसरा पक्ष तो मतलब तुरंत हार जाता। तो फिर धर्म स्थापना का उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होता। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कृष्ण ने उनसे वो मांगा जो सबसे कीमती था, उनका शीश। शीश का दान, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक रणनीतिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक, दोनों तरह का कदम था। और बर्बरिक, उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया, बस कृष्ण के विराट रूप के दर्शन की इच्छा जताई और दर्शन पाकर अपना शीश मां रणचंडी को अर्पित कर दिया। और इसी बलिदान के बदले मिला वो वरदान। जी हाँ, कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे, हारे हुए का सहारा बनेंगे और उनके मस्तक को अमृत से सींचकर युद्ध देखने के लिए एक ऊंची जगह पर रख दिया। वो पूरे युद्ध के साक्षी बने। तो ये बलिदान ही उन्हें हारे का सहारा बनाता है। कमाल है। लेकिन वो मस्तक, वो खाटू गांव कैसे पहुंचा, वो भी सदियों बाद? हाँ, यहीं पर लोक कथा और आस्था का वो अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहानी ये है कि खाटू गांव में एक गाय थी। वो रोज एक खास जगह पर जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। अच्छा। हाँ, तो जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो कहते हैं वही दिव्य मस्तक मिला, श्याम बाबा का सिर। और फिर वहां के जो राजा थे रूप सिंह चौहान, उन्हें सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला। और उन्होंने ही फिर मंदिर बनवाया। जी, 1027 ईस्वी में मंदिर की स्थापना की। बाद में फिर 1720 में दीवान अभय सिंह ने उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। तो मतलब वो दिव्य मस्तक ही आज मंदिर का मुख्य केंद्र है। अच्छा, मंदिर परिसर में भी कई रहस्यमयी बातें जुड़ी हैं, जैसे वो श्याम कुंड। हाँ, श्याम कुंड माना जाता है ये वही जगह है जहां वो मस्तक मिला था। भक्त मानते हैं कि इसके पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस कुंड का पानी आता कहां से है, ये किसी को ठीक से पता नहीं। कई लोग मानते हैं पाताल लोक से आता है। सच में? अज्ञात स्रोत। ये बात तो इसे और रहस्यमय बनाती है। बिल्कुल, और शायद यही रहस्य भक्तों के विश्वास को और गहरा करता है। जहां विज्ञान रुक जाता है वहां आस्था शुरू होती है ना? सही कहा। और एक और चीज है, निशान यात्रा। वो क्या है? निशान यात्रा भी इसी गहरी आस्था का प्रतीक है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या कई बार पहले भी रींगस से खाटू तक नंगे पैर पैदल चलकर ध्वज चढ़ाते हैं। ये निशान यानी ध्वज बर्बरीक के उसी बलिदान और विजय का प्रतीक है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भक्तों के समर्पण का जीवंत रूप है। अच्छा, और वहां एक गौरी हंकर मंदिर भी है, उससे जुड़ी भी कोई कहानी है? हाँ, एक कहानी है। कहते हैं औरंगजेब की सेना ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी, पर जैसे ही उन्होंने भालों से वार किया, शिवलिंग से खून की धारें फूट पड़ी। सेना डरकर भाग गई। ऐसा दावा है कि वो निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद हैं। ओह,
ये घटनाएं तो मतलब स्थल की अलौकिक प्रतिष्ठा को और बढ़ा देती हैं। बिल्कुल, ये भक्तों के अनुभवों को और गहरा करती हैं। और ये आस्था क्या सिर्फ भारत में ही है या बाहर भी? बताते हैं कि उन्हें यहाँ आकर एक अजीब सी शांति मिलती है, या किसी को सपने में दर्शन होते हैं, समस्याओं का हल मिलता है। शायद वो हारे का सहारा वाली बात सबको कहीं ना कहीं छू जाती है। तो कुल मिलाकर खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत के एक वीर के आत्म बलिदान से शुरू होती है, फिर एक चमत्कारिक रूप से मंदिर प्रकट होता है और आज करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन जाता है। हमने देखा कैसे एक वचन ने इतिहास बदला, कैसे एक बलिदान ने देवता का रूप दिया, और कैसे आज भी वो श्याम कुंड, वो निशान यात्रा गहरी आस्था जगाए हुए हैं। निश्चित रूप से ये जगह इतिहास, मिथक और जीती जागती आस्था का एक अद्भुत संगम है। यहाँ सिर्फ चमत्कार ही अहम नहीं है, बल्कि वो गहरा जुड़ाव, वो विश्वास है जो भक्त यहाँ महसूस करते हैं, वही इसे इतना खास बनाता है। आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जब विज्ञान कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जैसे कि श्याम कुंड के पानी का स्रोत क्या है, तो क्या ये सिर्फ आस्था है जो उस खाली जगह को भरती है, या वाकई वहां कोई ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए? सोचने वाली बात है ना।